नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। के कविता की जमानत याचिका को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी बात यह है कि यह झटका दोहरा झटका है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों के ही मामले में के कविता की याचिका को खारिज किया गया। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों जमानत याचिका का विरोध किया गया, खारिज क्यों कर दिया गया? देखिए, केस ऐसा पेचीदा हो गया है, जमानत नहीं मिल रही है कि कविता को, और कलेजे की धड़कन जो है धुक धुक वो बढ़ रही है केजरीवाल को, क्योंकि आर्गुमेंट बिल्कुल सेम सा है। कई सारे लोग कह रहे हैं भाई कल सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। लेकिन वहाँ अलग मसला फंसा हुआ है। वहाँ कोर्ट ने कहा कि जो आप एप्लीकेशन लेकर के आए हो उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, बड़ा लंबा बहस हो जाएगा, आप बेल पिटीशन के लिए सामने आओ। और यहाँ दोधारी तलवार है। सुप्रीम कोर्ट से अगर इंटरिम बेल नहीं मिलती है तो आपके समझिए फिर किसकी हिम्मत होगी, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। तो एक बहुत बड़े अलग पोजीशन में फंसे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन उनको राहत मिलती कि जुडिशरी के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। आपके आर्गुमेंट्स को देयर आर सम टेकर्स ऑल्सो। आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव से रोका जा रहा है, ये सारी चीजें, ये जुडिशरी मानने को तैयार नहीं है। और क्यों बेल रिजेक्ट हुआ, आप पहले इस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि जो अपोजिशन में सीबीआई की तरफ से क्या कहा, सीबीआई ने कहा कि सीबीआई alleged that Sarath Reddy participated in liquor business in Delhi under the excise policy on Kavita's assurance that she has contacts in Delhi government and she would help him in this business। ये बड़ा शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं। शरद रेड्डी वो तो बेचारा साउथ हैदराबाद में काम कर रहा था, वो दिल्ली आया क्यों, किसने बुलाया? तो सीबीआई कह रही है कि भाई ये तो सब कुछ साबित हो गया है कि कविता जी ने ही ये एश्योरेंस दिया था कि हमारी जान पहचान सीधे सीधे मुख्यमंत्री से है, डोंट वरी, प्लीज कम टू दिल्ली, लेट्स मेक अ लूट, लेट्स मेक अ कट, चलिए दिल्ली को लूटते हैं और ये एश्योरेंस मैं दे रही हूं, जितना पैसे लगाओगे 10 गुना पाओगे। दैट्स व्हाई ही केम हियर। तो अब कविता कहे कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। आगे सीबीआई ने क्या कहा, इट फर्दर एलेज्ड दैट इन नवंबर दिसंबर 2021 कविता आस्क्ड शरद चंद्र रेड्डी टू पे 25 करोड़ एट द रेट ऑफ ₹5 करोड़ पर जोन फॉर 5 रिटेल जोन्स अलॉटेड टू हिम। सिर्फ एश्योरेंस नहीं दिया गया, रेट भी बताया गया। और ये रेट कहां से आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने के कविता को ही कहा था। ये अलग अलग केसेस में सीबीआई और ईडी कह रही थी कि ये घूस केजरीवाल ने मांगा। आगे क्या लिखा गया कि हर जोन के लिए 5 करोड़ रुपए घूस चाहिए। ऐसी क्लेम दैट शी हैड हरसेल्फ पेड 100 करोड़ एज अपफ्रंट मनी टू आम आदमी पार्टी थ्रू विजय नायर फॉर गेटिंग फेवरेबल प्रोविजंस इन एक्साइज पॉलिसी। बोले तुमसे मैं 25 करोड़ इसलिए ले रही हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कर रखा है। विजय नायर, कौन है विजय नायर? वही विजय नायर केजरीवाल जो फेस टाइम पे कहता है हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है। वही विजय नायर जो चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में एक अधिकार की तरह काम करता था, वो आखिरी विंडो था, उसी के जरिए लोग मिला करते थे केजरीवाल से। बड़ा पावरफुल व्यक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति कि केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को कहा कि तुमको ये घर अलॉट कर रहे हैं, मेरे घर के बगल में तुम्हारा घर है, लेकिन तुम अपने ओरिजिनल घर जाकर के रहो, बसंत कुंज में रहो, लेकिन ये मंत्री का बंगला मेरा प्रिय विजय नायर रहेगा। तो ये तो एलिगेशंस था। और आपने वहां क्या कहा, आपने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये है तो वो है। तो ये भाषणबाजी से तो रिलीफ मिलता नहीं है। यही सारी चीजें चल रही है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसलिए
धक धक जो है वो ज्यादा तेज है आम आदमी पार्टी के अंदर। बेल प्ली में उन्होंने क्या कहा, आप ये समझिए कि बेल मैं मांग रही हूं या मैं बेल मांग रहा हूं, भाई क्या आधार है मेरे बेल मांगने का? दो आधार हो सकता है। ये जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है वो निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं, इसका कोई मान्य मतलब नहीं है। या फिर आप ये कहते कि देखिए हमारा उससे झगड़ा हुआ था, वो बदले की भावना से हमको कर रहा है, यही तो तरीका होता है। और जज साहब को ये अगर प्रतीत होता है कि नहीं भाई ये पूरा का पूरा केस ही जो है वो बकवास है, कुछ लोगों को फंसाने के लिए, केजरीवाल को जेल में डालने के लिए ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है, जज चाहे वो रॉस रेवेन्यू कोर्ट के हो, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, अगर उनको ये आभास हो जाता तो मनीष सिसोदिया कब से कब निकल गया होता। लेकिन आपने बेल प्ली में क्या कहा? आपने कहा कि के कविता's अरेस्ट was a method devised by ruling party at the center to deprive level playing field to her and party in the upcoming election। ये नया वर्ड आ गया, लेवल प्लेइंग फील्ड। ये लेवल प्लेइंग फील्ड कौन बनाएगा भाई? ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे, कांग्रेसी इकोसिस्टम ये कह रहा है कि भाई देखिए मीडिया में भी हमको नहीं दिखाया जाता, कोर्ट में भी ऐसा होता है, एजेंसी का भी इस्तेमाल। भाई ईडी एजेंसी को लेकर के कितने सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट तक आप गए, लेकिन फिर आज निकला है नोटों का पहाड़। कांग्रेस पार्टी के खजाने में जो है छापा पड़ गया है। कोई कह रहा है 33 करोड़, कोई कह रहा है 40 करोड़, कोई कह रहा है कि अभी तो शुरुआत हुआ है, 100 करोड़ तक जाएगा। नोटों की गड्डियां नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की। यही नई पॉलिटिक्स है। अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हो तो आप जो है इस तरह की दलील दोगे तो ये तो काम चलेगा नहीं। लेकिन इन दलीलों को अगर कनेक्ट करें जांच पड़ताल के बीच में, कल 18वीं गिरफ्तारी, उसके बाद जिसकी गिरफ्तारी हुई उस पर आरोप भी है कि साउथ लॉबी का पैसा दिल्ली गोवा चुनाव में लगाया गया, तो ऐसे में कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है केजरीवाल की अंतिम जमानत को लेकर, उसमें क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी? देखिए इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूज था सिचुएशन है, इसको समझना जरूरी है। कई सारे लोग और बहुत सारे लोग फोन करके भी कह रहे हैं कि फलां वकील ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई वो छूट जाएंगे कल। तो कह रहे हैं कि जश्न मन रहा है, कल केजरीवाल बाहर आ वो उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा इसको गेस कर पाना तो बेवकूफ़ी है, ये वहाँ क्या होगा। लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, सवाल ये है कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के लिए इंटरिम बेल मांगने गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट? नहीं। तो ये बेल का मसला आया कहाँ से? फिर दूसरी चीज, जो वो प्ली कर रहे हैं कि अरेस्ट इलीगल है, उस पर क्या हुआ? तो जस्टिस खन्ना सुनवाई के दौरान, जो पिछली बार सुनवाई हो रही थी, उन्होंने कहा कि तो बड़ा लंबा मसला चलेगा कि गिरफ्तारी सही है या नहीं है, गिरफ्तारी के लिए कुछ एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बड़ा लंबा सिचुएशन है और इसको मैंने सल्टाने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो मामला भी आपके लिए भी खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ कि आपने बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ये डिस्कशन के दौरान ये बातें चल रही है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम लोग इसलिए बेल के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये गिरफ्तारी ही इलीगल है, और गिरफ्तारी अगर लीगल हो जाएगा तब फिर हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और शुरू में ही अगर हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो प्राइमा फेसी हमारे लिए ये होगा। अब यहां एक बात समझने की है, इस तरह का केस ऑलरेडी और एक हाई कोर्ट में भी आया कि केजरीवाल को जो है वॉइस उनको कैंपेन करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग कोर्ट को राजनीति में घुसड़ रहे हो और कोर्ट के जरिए आप राजनीति कर रहे हो। जस्टिस खन्ना को ये बात अगर समझ में आ गई कि भाई आपने क्या किया, एक तो समन गलत है, गिरफ्तारी गलत है, फिर बेल है, इंटरिम बेल है, इसके जरिए वो लगातार कभी लोअर कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में वो जाते रहेंगे और खबर बनती रहेगी। कोर्ट के हियरिंग को एक प्ली बना करके केजरीवाल लगातार खबरों में बने रहेंगे, ये केजरीवाल की स्ट्रेटजी साफ नजर आ रही है। अदरवाइज आप बेल के लिए चले गए होते,
फिर जज साहब ने कहा कि भाई आप लोग ये कह रहे हो वही लेवल प्लेइंग फील्ड। नहीं तो ऐसे तो कानून सबके लिए बराबर है, ऐसे में तो हेमंत सोरेन की भी जमानत पे कोर्ट को विचार करना चाहिए। हेमंत सोरेन की कहानी अलग है। हेमंत सोरेन तो वो बेचारा, वो उसको समझ ही में नहीं आ रहा, उसको ना मीडिया दिखा रही है। देखिए है क्या, ये केजरीवाल ये स्ट्रेटजी इसलिए बना सकते हैं कि सारे मीडिया वाले जो है प्रचार प्रसार के माल के चक्कर में वो कमाल दिखाते रहते हैं कि छोटी भी चीज़ होती है बस सारे मीडिया जो है ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ें जो है होने लग जाएंगी। हेमंत सोरेन इतना ऐड नहीं दिया है टेलीविजन चैनल वालों को कि भाई वो उसकी खबरों को जो है वहाँ क्या बेचारा उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई उसका पूछने वाला तक नहीं है। वो एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है, ये तो ट्राइबल भी नहीं है, तो इसलिए सिंपैथी तो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई सिंपैथी की बात करता है तो हेमंत सोरेन के साथ होनी चाहिए। खैर वो अलग कहानी है। तो इसी दौरान जज साहब ने पूछ डाला कि भाई दिल्ली में चुनाव कब है, तो उन्होंने बताया कि 25 तारीख को है सर। तब उन्होंने कहा कि देखिए आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए, हो सकता है कि हम उसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं इंटरिम बेल के लिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल दे ही दूंगा, इसका मतलब ये है कि उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। अब यहां पे एक मामला फंसा हुआ है पेच कि आप बेल प्ली जब सुनना शुरू करोगे तो ईडी उसका विरोध करेगी। यही सुप्रीम कोर्ट, यही जस्टिस खन्ना ने मनीष सिसोदिया के बेल को खत्म किया, आधार यही है। दूसरा, इसी बेंच ने यह भी कहा कि पैसे तो आए, 338 करोड़ रुपए तो नजर आ रहा है, लेकिन ये सब खर्चा कर दिया, ये लोग खा गए, ये लोग वो इलेक्शन में चला गया पैसा, तो पार्टी को क्यों नहीं बना रहे हो आरोपी? ये इसी बेंच में हुआ है। मतलब दोनों जज को ये वो मानते हैं इस बात को कि शराब का घोटाला हुआ है। अब सवाल यह कि चुनाव के लिए आपको दे या नहीं दे, तो ये अपोज किया जाएगा, तो वही ग्राउंड होगा जो मनीष सिसोदिया के बेल को अपोज करने के दौरान। और अगर देखिए पेच कहाँ फंसा हुआ है, मिल गया तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी आईसीयू से बाहर, डॉक्टर ने कहा भाई आईसीयू से बाहर आ जाओ, लेकिन इलेक्शन कैंपेन खत्म होगा तो फिर वो इंटरिम बेल खत्म, फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये राहत दी जा सकती है ऐसा लग रहा है। लेकिन मामला यहां दूसरा है कि अगर ये भी रिजेक्ट हो गया, बेल प्ली रिजेक्ट हो गया, तो फिर तो केजरीवाल, फिर लोअर कोर्ट के जज की हिम्मत पड़ेगी बेल देने की, हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो बेल देने की नहीं। तो ये दोनों ही दोधारी तलवार है, बड़ी कठिन डगर पे चल रहे हैं। आज मैंने आप बताइए, ईमानदारी से सरकार चलाई होती, घोटाला वोटाला नहीं हुआ होता तो सारे लोग बच गए होते। अब ये कानूनी दांवपेच का खेल है, ये लगातार अभी चलता रहेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाता है। लेकिन आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से के कविता को लेकर जो फैसला आया है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।